नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर भीलवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण 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 क्या होता है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी सी इकाई जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं, राम शब्द लेता हूं, इसके टुकड़े करते हैं तो र, इसके हलंत लगा दिया, यानी कि ये र व्यंजन है, हलंत लगाते इससे स्वर दूर हो जाए। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। स्वर अलग हो गया तो आ अलग निकल गया, तो मैं, इसका हलंत और ए, राम। तो ये चारों वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण किया और इनके वो टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, र आ मैं है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये चार वर्ण। तो इससे एक नई परिभाषा, नई चीज निकल कर आई कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। र आ मैं है, चार वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं जो राम है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। शब्दों, वर्णों के व्यवस्थित मेल से तो शब्द बन गए, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। तो आगे होता है कि शब्दों के मेल से क्या बनाएंगे? शब्दों के मेल या शब्दों के व्यवस्थित समूह को मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य के मेल से भाषा बनती है। वाक्य के मेल से भाषा बनती है। अब अपने दिमाग में एक प्रश्न होता है कि यह है क्या? तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? भाषा, पहला प्रश्न बना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी भी? ध्वनि जो हम बोलते हैं, जिस वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो साउंड, आवाज निकलती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। दूसरा प्रश्न बनता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इसका आंसर होता है वर्ण। अगर मैं प्रश्न को इस तरह से पूछ लूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी भी? तो इनका अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो इसका आंसर होता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। अगला प्रश्न पूछे कि अर्थ के आधार पर
भाषा की अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ, जिसका अर्थ निकलता, अर्थ किसका निकलता बच्चों? तो ध्वनि, सॉरी ध्वनि नहीं, शब्द। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई शब्द। अगला प्रश्न बनता भावार्थ के आधार पर। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। इसका आंसर हो गया जिसका भाव समझ में आ जाए, पूरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आ जाए, तो इसका होगा वाक्य। सबसे छोटी इकाई हो गई वाक्य। अब आगे चलते हैं। एक वर्ण में बार बार शब्द आता है एक अक्षर। अक्षर किसी क्या होता है? अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ के तो ए प्लस अक्षर, यानी कि जिसका कोई क्षरण न हो। ए यानी नहीं, अर्थात जिसका क्षरण न हो। जिसका क्षरण न हो यानी कि एक साहित्यिक परिभाषा लेवे तो इस तरह हो सकती है कि श्वास के एक ही आघात, श्वास के एक ही आघात से मुख से उच्चारित मुख से निकलने वाली एक ही आघात से उच्चारित वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर, वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। छोटी से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है जो विभाजित नहीं हो सकती, जो विभाजित नहीं हो सकती। यानी श्वास के एक ही आघात, एक ही चोट से, एक ही वार से मुख से उच्चारित वह छोटी से छोटी इकाई अक्षर कहलाती जो विभाजित नहीं हो सकती। अब देखो अक्षर और कुछ चीज आपके समझ में आया कि उस अक्षर के भी टुकड़े और छोटी से छोटी इकाई वर्ण के भी टुकड़े हो रहे हैं, तो वर्ण की भी इकाई बन रही है। तो अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? मतलब कि अक्षर और वर्ण, जैसे कि वर्ण आया र, अब हम कहेंगे कि या आ, मैं, तो इसके क्या, ये वर्ण और अक्षर तो एक ही हुए। तो अक्षर और वर्ण में अंतर, अक्षर और वर्ण में अंतर, वर्ण में अंतर। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? अक्षर का उच्चारण, अक्षर का उच्चारण, अक्षर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता से होता है। अक्षर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। जैसे ब, स, य, इस तरह की स्वतंत्रता से होता है। एक अक्षर में, एक अक्षर में व्यंजन अनेक हो सकते हैं। एक अक्षर में व्यंजन अनेक हो सकते हैं, किंतु स्वर एक ही होता है। एक अक्षर में व्यंजन अनेक हो सकते हैं, किंतु स्वर एक ही
होता है। धन्यवाद।